नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड की 5 सीटों पर कल मतदान, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। 718 बूथों पर पोलिंग पार्टियां रवाना, बाकी बूथों पर जाना हुआ शुरू। उत्तराखंड के कई गांवों के ग्रामीणों ने चुनाव के बहिष्कार का किया ऐलान। जोशीमठ के ढूमक और धारचूला के व्यास घाटी के ग्रामीणों ने किया ऐलान। कई बैठकों के बाद लिया निर्णय। लोकसभा चुनाव में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन, अभी तक 6 प्रत्याशियों ने आयोग में भेजे नोटिस, जवाब का इंतजार। बीस अप्रैल से चारधाम के लिए हेली सेविंग बुकिंग शुरू। आईआरसीटीसी के ऑनलाइन पोर्टल पर होंगे टिकट, पहली बार चार्टर से भी होंगे दर्शन। आज शाम से प्रदेश में करवट बदल सकता है मौसम। शुक्रवार को प्रदेश में कहीं कहीं ओलावृष्टि की चेतावनी। फिलहाल ज्यादातर क्षेत्रों में तापमान सामान्य के आसपास। और अब खबरें विस्तार से। चुनावी व्यस्तता के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देर शाम खटीमा बाजार में आमजन के साथ चाट का आनंद लिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आगरा चाट भंडार, वरेली चाट भंडार पर जाकर के गोलगप्पे और टिकिया का स्वाद लिया। इस मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी सीएम को देख सीएम से मिलने और सेल्फी लेने पहुंच गए। सीएम धामी सभी से मिले और किसी को भी नाराज नहीं किया। इस मौके पर सीएम धामी ने सभी लोगों से लोकतंत्र के महापर्व में मतदान करने की अपील की। उत्तराखंड प्रदेश में जहां प्रथम चरण में कल मतदान होना है और अधिक से अधिक मतदान को लेकर के निर्वाचन आयोग द्वारा लगातार तमाम तरह के जागरूकता कार्यक्रम किए जा रहे थे, वहीं मतदान वाले दिन मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए डोईवाला के लच्छीवाला राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय को पिंक बूथ बनाया गया है। इस बूथ को गुलाबी बूथ, सखी बूथ, महिला प्रबंधित बूथ भी कहा जा सकता है। इस बूथ की खासियत यह है कि इस बूथ पर चुनाव अधिकारी से लेकर के सुरक्षा कर्मी तक सभी महिलाएं ही तैनात रहेंगी। हालांकि यह बूथ बनाए तो महिलाओं के लिए गए हैं, लेकिन पुरुष भी यहां जाकर वोट डाल सकते हैं। वैसे तो हर बूथ पर सभी सुविधाएं देने का प्रयास किया गया है। व्यवस्थाएं तो हमें बहुत अच्छी मिली हैं यहाँ पिंक बूथ में। एक्चुअली पहली बार हम लोग चुनाव ड्यूटी में हैं। थोड़ा सा अंदर से था कि कैसी व्यवस्थाएं मिलेंगी। व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं और बूथ भी हमारा लगभग तैयार हो चुका है। पार्टी भी हमारी पूरी कोऑपरेट कर रही है और जो काम आज हमने करने वो लगभग स्टार्ट भी कर दिया हम लोगों ने करने। और मुझे उम्मीद है कि काम बहुत अच्छा होगा हमारा। मैं लोगों से आग्रह करती हूँ जो भी इस बूथ के मतदाता हैं ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ और अपना मतदान दें और इस पर्व को सफल बनाएं। हमारी तरफ से तो बहुत सी व्यवस्थाएं करी गई है। बाल विकास परियोजना द्वारा काफ़ी व्यवस्थाएं करी गई। देख लीजिए, पालना शिशु गृह और सखी बूथ काफ़ी बनाया गया है। और इसमें जो भी कल वोट देना आएंगी महिलाएँ जिनका छोटा बच्चा होगा तो उनके लिए पालना शिशु गृह में हम लोग उनकी देखभाल करेंगे। उनके लिए काफ़ी खिलौने और बैड वैड हमने खाने पीने की सब चीज़ें हमने रखी हैं ताकि उनके लोगों को वोट देने में कोई दिक्कत ना हो। और हम बच्चों को देखेंगे और उनको भी वहाँ काफ़ी अच्छी तरीके से वोट देने में सुविधा रहेगी। इस वक्त जो है हम मौजूद हैं लच्छीवाला के मॉडर्न स्कूल में और यहाँ पर जो बूथ राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय पिंक बूथ जो है मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करेगा। पिंक बूथ की खासियत यह है कि यहाँ पर जितने दान कराने वाले अधिकारी होंगे सभी महिलाएं होंगी और यह बूथ हालांकि महिलाओं के लिए पिंक बूथ रखा गया है, इसे गुलाबी बूथ भी कहा जाएगा। इसी के साथ यहाँ पर पुरुष जो मतदाता हैं वो भी मतदान करेंगे। इस बूथ में खासियत यह है कि यहाँ पर चाय की व्यवस्था की गई है, पानी की व्यवस्था है, शौचालय की व्यवस्था है। निर्वाचन आयोग द्वारा अधिक से अधिक मतदान को लेकर के लगातार जिस तरह से कोशिशें की जा रही थी उसी को लेकर के डोईवाला के लच्छीवाला स्कूल को जो है यह पिंक बूथ बनाया गया है। इसी के साथ अगर हम बात करें तो दूधली में दो बूथों को जो है लाइट ब्लू बूथ बनाया गया है जो मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। अधिक से अधिक मतदान को लेकर के यह जो है निर्वाचन आयोग द्वारा यह पहल की गई है। पोलिंग पार्टी जो है
वो अभी कुछ देर पहले यहाँ पर पहुँच चुकी है। सुबह जिस तरह से सभी क्षेत्रों के लिए पोलिंग पार्टियाँ उत्तराखंड में रवाना हुई थी, यहाँ पर लच्छीवाला में पोलिंग पार्टी जो है पहुँच चुकी है। जन टीवी के लिए डोईवाला से आशीष यादव। उत्तराखंड की 5 सीटों पर शुक्रवार को पहले चरण में मतदान होगा। इससे पहले राज्य में चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है। प्रदेश में शराबबंदी लागू हो गई है। मतदान संपन्न होने तक शराब की बिक्री और लाने ले जाने पर प्रतिबंध रहेगा। वहीं हरिद्वार में 1714 पोलिंग पार्टियां मतदान संपन्न करवाने के लिए रवाना कर दी गई हैं। 1714 बूथों को 161 सेक्टरों और 33 सुपर जोनों में बांटा गया है। इसके साथ चुनाव को सकुशल संपन्न करवाने के लिए 4 सुपर जोनल मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं। वहीं आज 85,000 से ज्यादा पोलिंग कर्मचारी अपने गंतव्य को रवाना किए गए हैं। ₹1714 बूथ को हम लोगों ने 161 सेक्टर्स में बांटा है और 33 के करीब जोन में बांटा है। और कल मतदान कुशल पूर्वक हो तो उनके ऊपर भी सुपर जोनल मजिस्ट्रेट हम लोगों ने 4 लगाए। और मतदान के दौरान रिपोर्टिंग हो, हर 2 घंटे में इसकी रिपोर्टिंग होनी है। तो सारे के सारे जितने भी पीठासीन अधिकारी हैं उनके मोबाइल नंबर के साथ उनको जो है रजिस्टर कर दिया है पीकेएमएस सिस्टम में। हर 2 घंटे की जानकारी वो लोग देंगे। और पुलिस बल में लगभग 15 कंपनी ऐसी है जो पैरामिलिट्री और पीएसी की है। देर शाम युवक को निवाला बनाने वाले बाघ को पकड़ने के लिए चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन से अनुमति मिलने के बाद कॉर्बेट प्रशासन घटना वाले क्षेत्र में बाघ को पकड़ने के लिए पिंजड़ा लगाने के साथ ही ड्रोन कैमरा, उसके साथ ही वन विभाग के कर्मचारी घटना वाले क्षेत्र में लगातार नजर रख रहे हैं। जल्द ही कॉर्बेट पार्क के वरिष्ठ पशु चिकित्सकों की टीम बाघ को ट्रैकुलाइज करेगी। बता दें कि देर रात भी कॉर्बेट से लगे रामनगर क्षेत्र के वानसी टीला का मामला है, जहां वानसी टीला गांव में बाघ ने एक व्यक्ति का शिकार कर लिया था। बस्तीला गांव में एक दुर्घटना घटी तो पप्पू तिवारी नाम के एक आदमी को टाइगर ने हमला करके उसको मार दिया गया। तो उसको देखते हुए हमने ऑलरेडी मुआवजा का प्रक्रिया चालू कर दिया था और उसके साथ साथ उनका पोस्टमार्टम भी हो रहा है। और टाइगर रेस्क्यू करने के लिए हमने चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन सर से परमिशन मांग लिया है और उसको परमिशन मिल गया है। तो अभी हमारा जो रेस्क्यू टीम है, डॉक्टर दुष्यंत जो हेड करते हैं, वो अभी मौके पे तैनात है। उसको टाइगर को जल्दी से जल्दी रेस्क्यू करने की प्रयास चल रही है। हमारा ड्रोन टीम भी वहाँ पे तैनात है। रामनगर से लगता हुआ क्षेत्र ग्राम चुकुम करीब 4 माह पूर्व यहां रहने वाले ग्रामीण गोपाल राम पर बाघ ने हमला बोलते हुए उसे मौत के घाट उतार दिया। घटना के बाद इस ग्रामीण का परिवार पूरी तरह से बिखर गया था। वहीं अभी बताया जाता है कि मृतक गोपाल राम ने 2 विवाह किए थे। बाघ की हमले में हुई मौत के बाद कॉर्बेट प्रशासन द्वारा मृतक ग्रामीण के परिजनों को जब मुआवजा राशि देने की प्रक्रिया शुरू की गई तो बताया जाता है कि मृतक का पुत्र बबलू ने अधिकारियों को बताया कि उसकी मां का निधन हो चुका है और यह मुआवजा राशि का चेक उसके नाम बनाया जाए। इसके बाद अधिकारी मुआवजा राशि की प्रक्रिया में जुटे हुए थे और 6 लाख रुपए का चेक मृतक के पुत्र को देने की कार्यवाही विभाग द्वारा की जा रही थी। लेकिन इस मामले में 3 दिन पहले एक नया खुलासा सामने आया जिसको सुनकर आप सब भी हैरान हो जाएंगे। इस मामले में मृतक की पत्नी नंदी देवी ने बताया कि बबलू उसका सौतेला पुत्र है तथा उसने अधिकारियों को बताया कि उसकी मां की मौत हो चुकी है जबकि वह जिंदा है। चार महीने हो गया गोपाल राम को बाघ ने मारा। 6 लाख रुपये मिल गया और अब मेरे को जो उर्दू है कुछ मेरे को भी मिलना चाहिए। मेरे लड़का है, 2 मेरे लड़का है, ये मेरे सौतेला है मेरे लड़का है। अब वो ऐसे बोला है कि नहीं नहीं मम्मी, मेरी मम्मी ख़त्म हो गया। अच्छा, अब मेरे को मिलना चाहिए पैसा। अब मैं तो जिंदा हूँ, बच्चा है, 2 लड़का है मेरे, तो बिहार है। तो जब कल को जब कह रहे मेरे को दे दो पैसा, जब मैं अब मेरे से ले जब तो मैंने क्या खाना है। मेरे कमज़ोर भी हूँ, मेरे पाँव भी नहीं है, पाँव भी आधा है मेरे पाँव। सौतेले लड़के का क्या नाम है? बबलू। एक ही है सौतेले लड़का? हाँ एक ही है, ये मेरे लड़का है। एक तुम्हारा, वो कहाँ रहता है? हरिद्वार में। मेरे लड़का हरिद्वार में, वो पंजाब में। अच्छा, सौतेले लड़के ने कह दिया मेरी माँ मर गई, मुझे पैसे हाँ।
चमोली की तीनों विधानसभा क्षेत्रों में लोकसभा चुनाव के लिए सभी पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु खुराना की निगरानी में गुरुवार को विधानसभा बद्रीनाथ की 194, विधानसभा थैराली की 185 और विधानसभा कर्णप्रयाग की 165 सहित कुल 544 पोलिंग पार्टियों को चुनावी सामग्री के साथ पुलिस मैदान एवं स्पोर्ट्स स्टेडियम गोपेश्वर से उनके गंतव्य तक रवाना किया गया। आज देर शाम तक सभी पार्टियां अपने पोलिंग बूथ पर पहुंच जाएंगी। इससे पूर्व बुधवार को रवाना की गई दूरस्थ क्षेत्र की 40 पोलिंग पार्टियां सकुशल अपने मतदेय स्थलों पर पहुंच चुकी हैं। 19 अप्रैल को मतदान की तिथि है। उसके लिए जो हमारे दूरस्थ बूथ हैं पूरे जनपद में 40 पोलिंग पार्टियां थी जो 17 अप्रैल को रवाना हुई थी, वो सभी सकुशल शाम को पहुंच गई थी। इसके अतिरिक्त जो रिमेनिंग 544 हमारे बूथ हैं उनकी पोलिंग पार्टी आज रवाना हुई है। मतदान के लिए नैनीताल जिले में 1010 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जिसमें से 57 पोलिंग पार्टियों को कल रवाना कर दिया गया था और आज 953 पार्टियां रवाना हो रही हैं, जो देर रात तक अपने मतदान केंद्रों तक पहुंच जाएंगी। वहीं 100 पार्टियों को रिजर्व रखा गया है। वहीं इस बार 6 सखी बूथ भी बनाए गए हैं, जिसमें केवल महिलाएं, पीठासीन अधिकारी, महिला अभिकर्ता, महिलाएं ही एजेंट होंगी और कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आएगी तो संबंधित सेक्टर मजिस्ट्रेट से संपर्क किया जाएगा। पोलिंग पार्टीज कल डिस्पैच हुई थी, बाकी बची हुई 950 के आसपास पोलिंग पार्टी जो आज डिस्पैच कर रहे हैं। तो जो सारा नैनीताल जिले में जो फोर्स है उसका 5000 पुलिस कर्मचारी डिप्लॉय किए गए हैं, इसमें 8 कंपनी पैरामिलिट्री के लिए डिप्लॉय की गई। उसके साथ में यूपी पुलिस है, होमगार्ड है, उत्तराखंड पुलिस के कर्मचारी हैं, फॉरेस्ट विभाग के कर्मचारी हैं, कुछ पीआरडी कर्मचारी भी। मतलब इसमें सारी महिलाएं कार्मिक रहेंगी और जिसमें पीठासीन से लेकर 4th पोलिंग ऑफिसर तक सभी लोग उसी में रहेंगे। महिला ड्यूटी रहेगी। और हम लोगों का विधानसभा क्षेत्र रामनगर है 61, जहाँ पर पीडब्ल्यूडी भवन हमको अभी मिला हुआ है और आज ही हम लोग निकलेंगे। जैसे अन्य पुरुष कार्मिक निकल रहे हैं वैसे हम लोग भी निकलेंगे। जोशीमठ में लोकसभा चुनाव हेतु सभी मतदान पार्टियां अब सभी ग्रामीण इलाकों में पहुंच चुकी हैं। बता दें कि कल ठीक 7 बजे से मतदान देने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बता दें कि 24 घंटे से कम का समय अब बचा हुआ है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान होना है और जिसकी तैयारियां भी बड़ी जोरों शोरों पर चल रही हैं। प्रशासन और चुनाव आयोग द्वारा सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बता दें कि मतदान पार्टियों के साथ पुलिस बल के जवान भी सभी पोलिंग बूथों पर मौजूद हैं। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस खबरों की तरफ रुख करेंगे। लोगों को खासी परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। लोगों को घंटों सड़कों पर वाहनों का इंतजार करना पड़ रहा है। कर्णप्रयाग में थैराली, आदिबद्री, नोटी, गोपेश्वर, गोचर आदि जगहों पर जाने वाले लोगों को वाहन न मिल पाने के कारण परेशानी हो रही है। लोकसभा चुनाव के लिए पोलिंग पार्टियों को रवाना करने सहित शादियों के सीजन के चलते अधिकतर वाहन बुक किए जा चुके हैं। ऐसे में वाहनों की कमी हो रही है। आए हम नोटी जाना है, 1 घंटे हो गए यहाँ पर, अंदर गाड़ी नहीं मिला। कितनी दिक्कत है? दिक्कत बहुत ज़्यादा हो रही है। नैनीताल निर्वाचन अधिकारी ने हल्द्वानी में कल होने वाले नैनीताल उधम सिंह नगर के चुनाव को लेकर के एक प्रेस वार्ता चुनाव से एक दिन पहले की। उन्होंने बताया कि चुनाव की सभी प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी हैं और सभी पोलिंग टीमों को रवाना कर दिया जा चुका है, जिसमें कल 57 पोलिंग पार्टियां रवाना हुई थी जो पहाड़ की थी और आज 953 पोलिंग पार्टियां भेजी जा रही हैं जो देर शाम 5 बजे तक अपने अपने मतदान केंद्रों पर पहुंच जाएंगी। वहीं जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि इस बार पहाड़ और दूरग्रस्त क्षेत्रों पर किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी।
कोई भी मशीन खराब होने पर उसे तत्काल मशीन उपलब्ध करवाने के लिए सभी अधिकारी सेक्टर मजिस्ट्रेटों को अतिरिक्त 2-2 होल्डिंग मशीन दी गई हैं, जिसके चलते मतदान की प्रक्रिया भोपाल विधानसभा के लिए कल ही जो दूरस्थ मतदान केंद्रों की 37 पोलिंग पार्टियां हैं निकल गई थी और शाम तक सकुशल अपने बूथों पर वो पहुंच भी गई थी। आज भी पोलिंग पार्टियों का मूवमेंट शुरू हो गया है और लगभग 953 में से सभी टीमों के द्वारा अपनी उपस्थिति, अपने जो है रजिस्ट्रेशन इत्यादि की प्रक्रिया कंप्लीट कर ली है। 105 व्हीकल हमारे अभी तक यहाँ से मूव कर चुके हैं। कुल मिलाकर हमारी रिजर्व सहित 1120 पोलिंग पार्टियां जो है वो फॉर्म करी गई हैं और कुल मिलाकर 486 वाहन हमने इन पार्टियों के मूवमेंट के लिए लगाए हैं। जोशीमठ प्रखंड का दूरस्थ गांव डूमक अब पूर्ण रूप से चुनाव बहिष्कार करने पर बाध्य हो चला है। बता दें कि ग्रामीणों ने फिर एक बार अपने गांव में एक बैठक का आयोजन किया। डूमक गांव पूर्व में भी अपने गांव में सड़क संबंधित समस्याओं को लेकर कई बार क्रमिक धरना प्रदर्शन कर चुका है, लेकिन ग्रामीणों की सड़क संबंधित समस्याएं आज तक पूरी नहीं हो पाई, जिसको लेकर के गांव के ग्रामीण काफी आक्रोशित हैं और चुनाव का पूर्ण रूप से बहिष्कार करने जा रहे हैं। आज एक बैठक बुलाई गई और इसमें सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि भाई क्या आगामी ये 19 तारीख को जो चुनाव होना है इसका बहिष्कार किया गया। और हम कल सीएम साहब से मिले, सीएम साहब ने खाली आश्वासन दिया हमको और ये नहीं कहा कि भाई कब तक ये रोड बन जाएगी। और इसके विरोध में महिला मंगल दल, युवक मंगल दल, बड़े बुजुर्ग सभी ने एक ध्वनि मत से ये कहा कि भाई वोट बहिष्कार करेंगे हम लोग। 19 अप्रैल को जो लोकसभा चुनाव होने जा रहा है उसमें हमारी पूरी ग्राम सभा और ग्रामवासियों का ये है कि हम वोट बहिष्कार करेंगे और हमारी मांगें फिर भी पूरी नहीं हुई तो हम आगामी विधानसभा चुनाव होगा उसमें भी वोट बहिष्कार करेंगे। हम उन्हें रोड की परेशानी है, हम उन्हें सरकार नहीं देखती है, आँख से भी नहीं देखती, कान से भी नहीं सुनती। हमारी तरफ कोई दया नहीं, धर्म नहीं, कोई मदद नहीं कौन सरकार। हमारा बच्चा लोग बहुत परेशान हो गया। रोज आंदोलन में जाना सालों सालों हमने खाली छक होना यह भी कर्मचारी होना हमने फुदिया फादिया घर जाना। आज यहाँ पे जो बैठक हुई सभी लोगों ने ये निर्णय लिया कि 19 अप्रैल को जो लोकसभा का चुनाव होगा उसमें हम पूर्ण रूप से वोट बहिष्कार करेंगे और अगर हमारी सड़क नहीं बनी तो हम आगे भी विधानसभा और पंचायती चुनाव का बहिष्कार करेंगे। आज हमारे गांव में पूरे ग्राम सभा की एक बैठक रखी थी जिसमें हमारे युवक मंगल दल, महिला मंगल दल और बुजुर्ग और बच्चे सभी लोग उपस्थित रहे। आज हमने यह निर्णय लिया कि आगामी जो 19 अप्रैल को जो लोकसभा चुनाव होना है उसमें पूर्ण रूप से बहिष्कार किया जाएगा और इस जो आचार संहिता के बाद हम ये कहना चाहते हैं कि हम इसके बाद भी आंदोलन करें। अब सभी ग्रामीण इलाकों में पहुंच चुकी हैं। बता दें कि कल ठीक 7 बजे से मतदान देने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बता दें कि 24 घंटे से कम अब समय बचा हुआ है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान है और उसकी तैयारियां बड़े ही जोरों शोरों पर चल रही हैं। प्रशासन और चुनाव आयोग द्वारा सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बता दें कि मतदान पार्टियों के साथ पुलिस बल के जवान भी सभी पोलिंग बूथ पर मौजूद हैं। धारचूला के व्यास घाटी के ग्रामीण लोकसभा चुनाव का बहिष्कार का ऐलान कर चुके हैं। सीमांत तहसील धारचूला के ग्रामीणों को मनाने के लिए अधिकारी पर्यटन सचिव पूजा, मुख्य विकास अधिकारी नंदन कुमार, कुमाऊं मंडल विकास निगम के संदीप तिवारी के नेतृत्व में उप जिला अधिकारी कार्यालय में व्यास घाटी के ग्रामीणों के साथ बैठक की गई, जिसमें व्यास घाटी के ग्रामीणों ने हेली से यात्रा कराने का विरोध किया। हेली से यात्रा करवाकर स्थानीय लोगों का रोजगार छीनने एवं निकट भविष्य में पारिस्थितिकी तंत्र बिगाड़ने की बात कही। ग्रामीणों ने कहा कि पर्यटन विभाग के द्वारा धार्मिक आस्था को भी ठेस पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। आदि कैलाश के
अभी तक कपाट नहीं खुले हैं। पर्यटन विभाग पहले ही हेली से आदि कैलाश के दर्शन करा रही है। ग्रामीणों की अधिकारियों के साथ हुई बैठक में कोई नतीजा नहीं निकलने से नाराज व्यास घाटी के ग्रामीणों ने आगामी 19 अप्रैल को होने वाले लोकसभा चुनाव को बहिष्कार करने का निर्णय पर कायम है। कुछ शंकाएं थी व्यास संघर्ष समिति को जो आगामी जो हमारा हेली यात्रा जो शुरू हो रहा है प्रज्ञा दृष्टि से, तो उनसे बातें की गई, उनकी कुछ जो पॉइंट उठाए गए तो उन सारे पे विचार विमर्श किया गया और यही बात हुई कि आपस में बात भी किया जाएगा। अभी जो प्रोग्राम हुआ है वो ट्रायल फेज में है, उसके फीडबैक के अकॉर्डिंग ही आगे उस प्रोग्राम उस जो हमारा जो हेली यात्रा है उसकी जो आगे की कंटिन्यूटी है उस ट्रायल फेज के फीडबैक के अकॉर्डिंग ही लिया जाएगा। तो यही बातें रखी गई गाँव वालों के साथ। हमारा पर्यटन विभाग के अधिकारियों के साथ एक बृहद बैठक हुई थी जिसमें कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया और जिसके तहत हम लोगों ने अपना स्टैंड क्लियर कर लिया है कि हमारा जो चुनाव बहिष्कार का निर्णय था उस पर हम अडिग हैं और चुनाव बहिष्कार ही होगा। तो आदि कैलाश की जो यात्रा है वो धार्मिक यात्रा है और जिस तरीके से उत्तराखंड टूरिज्म और कुमाऊं मंडल यात्रा करने जा रही है वो कहीं से भी कहीं तक सही नहीं है। मैं कहना चाहूँगा कि स्थानीय स्तर पर अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।